ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে ওঠে না। ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছে उठे ना। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার कगार पे तब इंग्रेज सरकार जब इंडिया को आज़ाद इंडिया करने के लिए हम लोग का देश का जो प्रधानमंत्री माननीय को चाल हैंड ओवर कर दिया। उसी टाइम जब संविधान लिखा जा रहा तब जब आदिवासी क्षेत्र इंडिया में था उस क्षेत्र को आदिवासी के लिए जब पाकिस्तान के लिए अलग प्रधानमंत्री बना, अलग देश बन गया पाकिस्तान। इंडिया एक भारत बन गया एक देश। लेकिन जब आदिवासियों के लिए क्षेत्र उड़ीसा, बंगाल, कुछ एरिया, बिहार, इस एरिया में जितना आदिवासी था उन लोग के लिए अलग प्रावधान इंग्रेज सरकार ने जो बता रहा, उसी मौके पे इंडिया का जो संविधान लिखने वाला, बोलने वाला इंग्रेज सरकार को फुद्दू बनवा दिया। बोला हम लोग ये आदिवासी के लिए अलग अच्छा से संविधान में लिख के, ये लोग को कुछ आता नहीं, पता नहीं, अच्छा के से समझा के 5, 10, 20 साल में, 30 साल में अच्छा बना के ये लोग को अच्छा एरिया सब दूंगा। लेकिन उस चक्कर में संविधान में आदिवासियों को भलाई के लिए लिखा गया है। और इंग्रेज सरकार भी जब, तो इंडिया सरकार भी ये फुद्दू बना दिया आदिवासियों को। और भी इंग्रेज सरकार भी फुद्दू बनाया है। जब साँवताल विद्रोह में इंग्रेज का जमींदार जोतदार, इंग्रेज का तरफ से इंग्रेज भी मरते गया, साँवताल विद्रोह में साँवताल भी मरते गया। जब मर मर के आधा से ज़्यादा हो गया तब इंग्रेज सरकार सोचा ये तो मर के ख़त्म हो जाऊंगा, कहीं भी मिले मार दे रहा। इसीलिए CNT SPT संताल टेनेंसी एक्ट लिख दिया आदिवासियों को, साँवताल को फुद्दू बनाने के लिए, माने लड़ाई को रुकवाने के लिए। इंग्रेज सरकार लड़ाई को रुकाने के लिए, खुद को बचाने के लिए CNT और SPT एक्ट लिखा है। और इंडिया आज़ाद होने का टाइम जब आदिवासियों को अलग क्षेत्र मिलने का मौका था, उस को रोकाने के लिए संविधान में अलग आदिवासियों को सुजोग सुविधा लिखाया है। इसीलिए बोला गया है
ठेलाय ना पड़ले बिड़ाल गाछे उठे ना, और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। यही आदिवासियों के लिए, और आदिवासियों को अभी भी जो विश्व आदिवासी दिवस होते हुए भी आदिवासियों को अभी भी इंडिया में बोलता है आदिवासी है ही नहीं। जो यूनाइटेड फ्रॉम इंडिया के लिए जो प्रावधान आदिवासियों के लिए है वो ख़त्म किया गया है। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छा ही होता है, लेकिन इंडिया हो और वर्ल्ड में हो, जीव जगत का अंदर जब इंसान को एक नंबर माना गया है, लेकिन आदिवासियों का जो रीति रिवाज मान के जो दूर से प्रणाम करना है, घर में घुसने का पहले हाथ पैर धोना है, सैनिटाइज, इसी को रूल को मान के ही कोरोना से भी जिंदा और बचने का तरीका निकला है। कोई बात नहीं, आदिवासियों का रीति तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है ठेलाए ना पड़ले बिड़ाल गाछे उठे ना, माने जब बिल्ली को कहीं से मजबूरी नहीं होने से पेड़ में चढ़ता नहीं। यही है संविधान का आदिवासियों के लिए सुयोग सुविधा लिखने का मीनिंग निकला है। और CNT XPT एक्ट अंग्रेज सरकार देने के लिए मजबूरी होना पड़ा है। सभी को नमस्ते। खास तौर पर रिसर्च करके बहुत राइटर्स का रिसर्च किताब से रिसर्च करके आज मैं ये सभी को मेरा YouTube दर्शकों को बोल के बता के कुछ नॉलेज मिले, सभी को जानकारी मिले, जो धोखा में ना रहे। और किसी को आदिवासियों के लिए अच्छा करने का मन है, दया माया ममता यही ब्लड में रहता है, ये इंसान का एक गरिमा है, ये होता है। हर इंसान का अंदर मैसेज आता है, जैसे किसी को कुछ भिक्षुक को भिक्षा देने के लिए दिल में आता है, कोई चीज़ देखने के लिए आनंद आने आता है। यही है इंसान का एक बहुत ट्रेजेडी, दिमाग का, इंटरनेट का, ये जगत का साथ रिलेशनशिप। नमस्ते सभी को।